2 दिसंबर 1984। भोपाल शहर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शाम की हल्की ठंडी हवा शहर की संकरी गलियों में धीरे धीरे बह रही थी। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं। सड़क की स्ट्रीट लाइटें धीमी नरम रोशनी फैला रही थीं। लोग अपने अपने घरों में दिन भर की थकान के बाद चैन की नींद सो रहे थे। एक माँ ने छोटे बच्चे को नरम कंबल से अच्छी तरह ढक दिया। वह माँ की छाती से लगकर गहरी नींद में सो गया। शहर के बाहरी इलाके में यूनियन कार्बाइड का कारखाना पूरी खामोशी से खड़ा था। कुछ कामगारों ने कारखाने के पुराने पाइप में हल्का रिसाव देखा, लेकिन इसे मामूली समझकर अनदेखा कर दिया। इस बीच हवा में धीरे धीरे एक अजीब सी मीठी तीखी गंध फैलने लगी। सबसे पहले एक आवारा कुत्ता अचानक उठा। उसने पूरी ताकत से जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और फिर डरकर भाग निकला। फिर एक छोटे बच्चे की खांसी की तेज आवाज ने पूरी रात की खामोशी को तोड़ दिया। लेकिन अभी तक किसी को भी सही एहसास नहीं था कि ये भोपाल की आखिरी शांत रात है। वो जहरीली गंध हर गली, हर घर, हर सांस में चुपचाप घुस रही थी। कल सुबह उठकर ये शहर कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन शहर के बीचों बीच एक केमिकल फैक्ट्री में धीरे धीरे मौत फैलने लगी थी। भोपाल की उस ठंडी दिसंबर की रात लोग पूरी तरह से गहरी नींद में सो रहे थे। सड़कें पूरी तरह खाली थीं और कारखाने के गेट पर भी बस कुछ ही लोग गश्त कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रात के 2 बजे के आसपास टैंक नंबर 610 में धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा है। पुराने सुरक्षा वाल्व काम करना बंद कर चुके थे और फैक्ट्री से जहरीली गैस धीरे धीरे बाहर निकलने लगी थी। कुछ ही मिनटों में हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी, यह कोई नहीं जानता था। जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ठंडी रात की हवा में घुलने लगी। हल्के सफेद बादल की तरह फैक्ट्री की दीवारों से बाहर निकलकर पास की झुग्गी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगी। पहले कुत्तों ने अजीब तरह से भौंकना शुरू किया, फिर बच्चे जोर से रोने लगे। उनकी आंखें जल रही थीं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लोग बिस्तर से उठकर बाहर भागे, लेकिन गैस पहले ही उनके फेफड़ों में पहुंच चुकी थी। सड़कों पर लोग गिरने लगे। सुबह होने से पहले ही हजारों लोग मौत के मुंह में जा चुके थे और जो बचे उन पर गैस का निशान हमेशा रह गया। मध्यरात का समय था। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। किसी को खबर नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यूनियन कार्बाइड के प्लांट से धीरे धीरे जहरीली गैस निकलने लगी। हवा के हल्के झोंके ने इसे पूरे शहर में फैलाना शुरू कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। पहले झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को नींद में खांसी आई, फिर आंखों में तेज जलन होने लगी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। एक एक करके पूरे मोहल्ले के लोग जाग उठे। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। बूढ़े घुटनों के बल बाहर गिर पड़े। लोग दौड़कर दरवाजे खोलने लगे तो बाहर भी वही जहरीली हवा थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किसे कहां जाना है, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। लोग बिना जूते पहने ही सड़कों पर भागने लगे। कुछ लोग अपने परिवार को खोते हुए रास्ते में ही गिर गए। आधे घंटे में पूरा शहर आतंक और मौत की चपेट में आ गया। भोपाल, दिसंबर 1984 की शांत गहरी मध्यरात्रि। यूनियन कार्बाइड प्लांट की पाइपलाइनों से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस चुपचाप लीक हो चुकी थी। ठंडी हवा के साथ गैस का घना काला बादल धीरे धीरे प्लांट के आसपास के निचले इलाके की ओर बढ़ रहा था और किसी को कुछ पता भी नहीं था। पड़ोसी बस्ती के सो रहे लोगों को सबसे पहले आंखों में तेज जलन हुई, फिर गले में जलन और घुटन शुरू हुई। कुछ लोग जैसे तैसे होश में आकर अपने बच्चों को लेकर भागने लगे, लेकिन जहरीली गैस पहले से ही हर गली, हर मोहल्ले में फैल चुकी थी। अंधेरी और सुनसान गलियों में लोग ठोकर खा रहे थे। कुछ बेहोश होकर सीधे बीच सड़क पर गिर पड़े। कोई अपना छोटा बच्चा भूल गया, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को पीछे छोड़कर भागने को मजबूर हुआ।
पूरी शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। हर इंसान बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। भीड़ में कोई दर्द से चिल्ला रहा था, कोई अपने खोए हुए बच्चे का नाम पुकार रहा था। कई लोग बेहोश होकर गिरे, उनके शरीर मिनटों में ही नीले पड़ने लगे। चुप्पी से ढकी मध्य रात का भोपाल। अचानक यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली घातक गैस निकलने लगी। सड़कों पर चलते लोग अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे, कुछ की आंखें अंदर से जल रही थीं। छोटे बच्चे दर्द से चिल्ला रहे थे, बूढ़े गिरकर बेहोश हो गए। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अस्पताल के गेट पर मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई। गलियारे में, बाहर आंगन में, हर जगह मरीज दर्द से तड़प रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगे, दवाओं के डिब्बे खाली हो गए। डॉक्टर अपने कोट उतारकर मरीजों को ढकने लगे। नर्सें थककर हाँफ रही थीं। इस रात ने हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह जब लोगों ने आंखें खोली और बाहर देखा तो पूरा शहर पूरी तरह बदल चुका था। भोपाल की सड़कें एक रात पहले तक गुलजार थीं। दूध वाले की आवाज, स्कूल जाते बच्चों की हंसी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन पूरी रात में जहरीली गैस ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह बाहर निकलकर देखने वाले लोगों के पैर जम गए। सड़कों पर बेजान मवेशी पड़े थे। घर के दरवाजे पर बिना सांस के लोग लेटे थे। खाली बसों में कोई ड्राइवर नहीं था। बाजार की दुकानें बंद पड़ी थीं। पूरे शहर में एक अजीब सन्नाटा था, जिसे केवल कुछ लोगों की कराहती सांसें तोड़ रही थीं। हजारों लोग इस त्रासदी का शिकार हो चुके थे। इस सन्नाटे में हजारों बर्बाद जिंदगियां चुपचाप अपना दर्द सह रही थीं। हजारों लोग इस त्रासदी का शिकार हो चुके थे और कई लोग जिंदगी भर के लिए बीमार हो गए। एक खाली स्कूल के कमरे में 10-12 बचे हुए लोग चुपचाप बेंचों पर बैठे हैं। दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का फोटो सीने से लगाए बैठी है। वह न रो रही है, न कुछ बोल रही है। हवा में भारी उदासी छाई हुई है। 3 हफ्ते पहले यहाँ के रासायनिक कारखाने में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। जहरीली गैस पूरे इलाके में फैल गई। रात को सो रहे लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि कारखाने के मालिक सालों से सुरक्षा नियम तोड़ रहे थे। लीक पाइपों की मरम्मत महीनों से नहीं की गई थी। आज जांच दल कारखाने के मुख्य द्वार से अंदर घुस रहे हैं। काली धुंध अभी भी खंडहरों के बीच में मंडरा रही है। टूटी हुई मशीनें, फर्श पर बिखरे कच्चे माल, जंग खा रहे पाइप यहां वहां पड़े हैं। एक जांचकर्ता मुख्य कंट्रोल रूम में जाता है। वहां का अलार्म सिस्टम बंद पड़ा है। उसके तार बाहर निकलकर फर्श पर लटक रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पूरी त्रासदी के पीछे सुरक्षा में भारी लापरवाही हुई थी। सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब बाहर बैठे उत्तरजीवी बस इंतजार कर रहे हैं। वे इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि उन्हें आखिरकार न्याय मिलेगा या नहीं। और हर एक के दिल में बस यही बात दिन रात घूम रही है कि जो खो गया है वह कभी वापस नहीं आएगा। कोई भी चीज उनके खोए हुए प्रियजनों को वापस नहीं ला सकती है। भोपाल गैस त्रासदी आज भी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिनी जाती है। 2 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी घातक विषाक्त गैस लीक हो गई। यह बिना आहट किए तेजी से पूरे आस पास की घनी बस्तियों में फैल गई। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें कुछ पता भी नहीं चल पाया। सबसे पहले कमजोर बच्चों और बूढ़ों का दम घुटने लगा। सड़कों पर लोग बेहोश होकर गिरने लगे। घरों में और बाहर जानवर भी बिना चिल्लाए मरने लगे। उस एक रात में ही हजारों लोगों की मौत हो गई। जो लोग उस रात बच गए उनके जीवन भर के लिए गंभीर बीमारियां लग गईं। आज भी उस गैस के प्रभाव से नई पीढ़ी के बच्चे जन्म से विकलांग पैदा हो रहे हैं। शहर के किनारे स्मृति स्थल पर आज भी हर साल मोमबत्तियां जलाई जाती हैं।
लोग फूल चढ़ाते हैं, अपने प्रियजनों को याद करते हैं। हर मोमबत्ती की लौ में एक अधूरी कहानी बसती है। वो रात खत्म हो गई, लेकिन उसका दर्द आज भी जिंदा है। अगली सुबह पहाड़ियों पर सूरज उगता है। भोपाल फिर से अपनी रूटीन में लौट आता है, लेकिन पुराने प्लांट के खंडहरों के पास हवा में आज भी वो दर्द छिपा बैठा है। ये खामोशी बस एक ही बात दोहराती रहती है, इस दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता।